आगे इसका लेसन नंबर 4 कानूनों की समझ। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। आंसर इज कानून का शासन। कि कानून का शासन क्या होता है? कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है, कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सभी के लिए क्या है कानून का शासन क्या है, जो क्या है कानून क्या है, सभी के लिए सेम है, इक्वल है। कि इस देखो किसी भी कानून या अपराध का उल्लंघन करने पर एक सज़ा निश्चित होती है, कि कोई भी अगर कानून लॉ को तोड़ता है तो उसके लिए क्या एक निश्चित सज़ा है। तो सज़ा देने की भी क्या होती है, वो प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे पहले क्या है कि जो व्यक्ति है उसने क्या अपराध किया है, उसने क्या गुनाह किया है, उसे साबित करना पड़ता है। उसके बाद ही उसे क्या है सज़ा मिलती है। और इसमें एक उदाहरण पूछा गया है कि जिसमें बताना है उदाहरण में हमारे गांव के वो जैसे उदाहरण में बताया है कि जो जैसे पुलिस नाका लगाकर खड़ी होती है तो क्या है वो बिना हेलमेट के वाहनों के चालान काट रही थी। तो वो व्यक्ति बताता है कि मैं एक बीमार वृद्ध को लेकर जा रहा था, तो वो युवक क्या था, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और उसका क्या है 200 रुपये का चालान काट दिया। तभी वहाँ से क्या एक मोटरसाइकिल पर क्या है 2 पुलिस वाले वहाँ से गुजरते हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता, तो पुलिस वालों ने क्या उसे ना ही तो रोका और ना ही उसका चालान काटा। इसी तरह क्या है कानून का उल्लंघन हुआ है। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इतिहासकार इस दावे को क्या है गलत बताते हैं और इसके 2 कारण बताने हैं। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे, बहुत सारे कानून बने हुए थे। प्राय पता क्या होता था कि उसमें एक ही मामले में क्या है 2 व्यक्तियों को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। तो भारत में जैसे इस कानून का शासन जो क्या है अंग्रेजों ने शुरू किया था, लेकिन क्या है इसके विरोध में इतिहासकारों ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं कि निम्नलिखित उन्होंने बातें कही हैं। अंग्रेजों के कानून उनके मनमानेपन पर आधारित थे, कि जो वो कानून थे उनके अपने मनमानेपन पर आधारित थे। 1870 का राजद्रोह एक्ट इसका एक उदाहरण है, कि जो 1870 में जो अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट बनाया था वो इसका क्या एक एग्जाम्पल है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति कि इसके ये एक्ट क्या था कि कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी सरकार को कुछ भी उसका विरोध करता था तो उसे क्या है उस पर केस कर दिया जाता था और उसे बिना मुकदमा चलाए उसे क्या किया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों में विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों को एक अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई और उनके अपने शब्दों में लिखिए। देखो घरेलू हिंसा का क्या अर्थ है? जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? घरेलू हिंसा बोलते हैं। औरत को यह नुकसान भावनात्मक शोषण या शारीरिक मारपीट के कारण पहुंच सकता है। तो क्या है उसके साथ अगर कोई मारपीट हुई हो उसे या मानसिक परेशानी हो तो ये क्या है उसके लिए क्या घरेलू हिंसा का कारण होता है। ये घरेलू हिंसा कानून का निर्माण कि कब बना था घरेलू हिंसा का कानून? कई पतियों के द्वारा अपनी पत्नियों को बुरी तरह से पीटा जाता है, पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, अथवा वृद्ध महिलाओं को क्या है कि आज के टाइम में जो वृद्ध महिलाएं होती हैं उनको क्या है घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो 1990 के दशक में महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक कानून के निर्माण की मांग उठाई। 1990 में उन्होंने मांग उठाई। 1999 में घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। 1999 में क्या किया गया? उसके लिए मसौदा तैयार किया गया। विधेयक पर काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह विधेयक 2002 में संसद के सामने क्या है इसे पेश कर दिया गया था और दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने तो ये सब क्या है उसे राज्यसभा में सौंप दिया। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था और 2005 में क्या हुआ में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया
दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था और 2000 में ये क्या है, कानून लागू हुआ था। इसी तरह ये आपके क्वेश्चंस थे और ये आप क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में करोगे। थैंक यू।